नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एम्स न्यू दिल्ली ने बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया। तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस किस डेट के बीच आपकी चॉइस फिलिंग होगी और क्या आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सीट्स के रिगार्डिंग, तो आपका जो ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस है एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो आज 3 फरवरी से सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो 7 फरवरी तक आप अपनी चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं और कितनी भी चॉइस आप फिल कर सकते हैं। जितने भी आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट बीएससी पैरामेडिकल और जितने भी इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है, सभी की सभी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आपके खुद के सीक्वेंस में, ऑर्डर में। ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन से, वो सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आपका 10 फरवरी को आएगा। तो चॉइस फिलिंग आप 3 फरवरी आज से 7 फरवरी तक कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 10 फरवरी को आएगा। फिर आपको जो ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है एलोकेटेड सीट को 10 से 14 फरवरी के बीच, तो 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में आपको ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है। आपको लॉगिन, अपनी जो लॉगिन डिटेल्स हैं उससे लॉगिन करके उस सीट को एक्सेप्ट करना है। और आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे, येस और नो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 में क्या है कि आप जो आपको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, आप उसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं और आगे जो काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होगी सेकंड या थर्ड राउंड, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ऑप्शन 2 है कि आप उस सीट को अलॉट तो ले रही हैं, उसकी एलोकेशंस तो ले रहे हैं, लेकिन आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, सेकंड या थर्ड राउंड में भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपको अगले राउंड में किसी और कोर्स की, पैरामेडिकल कोर्स की सीट अलॉट हो जाती है, तो आपको उस सीट पे एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आप उस सीट पे एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी चुकानी होगी। तो अगर आप अपग्रेडेशन के लिए करते हैं और अपग्रेडेशन में सेकंड राउंड में काउंसलिंग में आपको जो भी सीट अलॉट होगी, चाहे वो पहले वाली की जो सीट्स है वो सेम की सेम सीट हो, चाहे किसी और सीट हो, अगर आपको जो सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई उस पर आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन 2 सिलेक्ट। ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं अगर आप, और सेकेंड राउंड में उस सीट पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं तो आपको आगे सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, आपको उस सीट पे आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का आपका सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट है और डिमांड ड्राफ्ट एट अलॉटेड एम्स, वो आप 10 से 14 फरवरी के बीच करेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका आएगा 10 फरवरी को। उसके बाद आपको ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है, वहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और डिमांड ड्राफ्ट, अपनी जो फीस है वो जमा कराने के लिए, जिस भी एम्स में आपको अलॉट हुई है सीट, उस एम्स में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस और सारी जो प्रोसीजर रिपोर्टिंग का वो करना है 10 से 14 फरवरी के बीच। तो ये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड की जो वैकेंट सीट है उसका जो डिक्लेरेशन है वो आपका 16 फरवरी को हो जाएगा। फिर 17 फरवरी को सेकंड राउंड काउंसलिंग का आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको फिर से वही ऑनलाइन एक्सेप्ट करनी है अपनी सीट 18 से 23 फरवरी के बीच, और 18 से 23 फरवरी के बीच ही आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स और डीडी है वो आपको जमा करानी है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। जो लिंक है पोर्टल पर वो आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा ऑन माई पेज। आपको लॉगिन करने के बाद माई पेज पे आपको जो मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी चॉइस फिलिंग वो कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक है डायरेक्ट वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है एम्स की, ames.bsccounseling@gmail. इस मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर और नेम के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ी तो आप इस मेल पे आप अपना कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ames.bsccounseling@gmail.com। ये मेल आईडी आपको दे रखी है अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है।
और कोई भी फीस नहीं है आपकी ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस की। और अब हम बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन आया था, जो रिजल्ट रिलीज़ किया गया था, उस रिजल्ट में जिन जिन स्टूडेंट्स के रोल नंबर है सिर्फ वही स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। और अगर हम बात करें सीट स्टेटस की, तो टोटल आपके 24 बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज है डिफरेंट एम्स में। आपके एम्स दिल्ली है, एम्स भुवनेश्वर है, ऋषिकेश है और एम्स नागपुर। तो कुल आपकी जो सीटें हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की 176 सीटें, 176 सीटें हैं आपकी बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की, जिसमें जनरल कैटेगरी की 76 है, ओबीसी एनसीएल की 47, एससी कैटेगरी की 27, एसटी की 11 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 15 सीटें और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की 3 सीटें। तो इस प्रकार से टोटल 176 सीटें हैं आपकी बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के डिफरेंट एम्स में, जिससे कि आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्निक है, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, इस प्रकार से आपके डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। और अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का जो आपका रिजल्ट रिलीज़ किया गया था 12 जनवरी को, उस रिजल्ट नोटिफिकेशंस का जो आपका पीडीएफ जारी किया गया था, उसमें जिन स्टूडेंट्स का रोल नंबर है सिर्फ वही स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी बाकी जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, और अगर आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करने हैं तो आपको आगे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको जो सीट अलॉट होगी वो आपको अलॉट होगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो अगर आप अपग्रेडेशन सीट, आपको सीट कोई अलॉट हुई सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, अगर आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और ऑप्शन 2 रिफ्यूज़ द एलोकेटेड सीट इज़ नॉट अवेलेबल। आप जो सीट आपकी, मान लीजिए आपने अप्लाई किया चॉइस फिलिंग के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, लेकिन आप उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहते, रिफ्यूज़ करते हैं, तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको सीट अलॉट होती है, तो आपको उस पर एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके डेट्स, और आपको जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, डिमांड ड्राफ्ट आपको 1 लाख रुपए का वो आपको बनवाना है, और अलॉटेड एम्स में आपको जमा भी कराना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें दे रखे हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको शेड्यूल है सारा वो हमने बता दिया। चॉइस फिलिंग के लिए आपको लॉगिन करना होगा वेबसाइट पे जाके, जो आपकी AIIMSexams.ac.in वेबसाइट है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पे जाके आप लॉगिन करके माई पेज पे जाएंगे, वहाँ आपको चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।